हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में करेंगे अभ्यास 1H को सॉल्व। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें 4 सवाल हैं। निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल, हमने निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। चारों सवाल लिख लिए हैं, तो कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। 15/7 निरपेक्ष मान निकालना है। तो 15/7 का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आपको ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसे बोलते हैं आप मोड। अगर याद भी रख सकते हैं इसके लिए, इसे बोलते हैं मोड। ठीक है, अब मोड में से जो संख्या निकलेगी वो हमेशा प्लस की निकलेगी। ठीक है, और ये ऑलरेडी ही पहले ही प्लस की है दोनों संख्या, ऊपर भी नीचे भी, तो प्लस की ही आएगी। ठीक है, 15/7 आपका आंसर हो गया। निरपेक्ष मान है 15/7 का। ठीक है, तो आपका 15/7 ही रहेगा। अब देखिए -11/8 का आपको क्या करना है, मोड लगाना है। ठीक है, अब मोड में से संख्या कब आती है, मतलब जो अगर माइनस की है या प्लस की है तो वो जब भी प्लस की ही आती है। ठीक है, हमेशा प्लस की बाहर आएगी। ठीक है, तीसरा सवाल, -19/-23। अब देखिए चाहे तो आप इसको पहले ही माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब इसका निरपेक्ष मान मोड लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये मिल गया है। ज़रा आपको इस तरीके से खींचना है ताकि ये आपस में मिले नहीं। ठीक है, मोड और ये बटे का चिन्ह। ठीक है, 19/23, तो इसका जब निरपेक्ष मान आएगा वो प्लस का ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट चुका है ऑलरेडी। ठीक है, पहले अब फोर्थ वो आप कर लेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरे सवाल में कह रहा है सरल कीजिए। ठीक है, 3 सवाल दिए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन किस में है, मोड के अंदर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अंदर जो हमारी संख्या है, तो जो आंसर आएगा उसको बाद में हम प्लस का बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हम क्योंकि समझ चुके हैं मोड से जब संख्या बाहर आती है वो प्लस की आती है। ठीक है, तो इसका हमने पहला सवाल लिख लिया है दोस्तों। अब देखिए कैसे हमने पीछे करे हुए हैं, 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, और जब आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से जब 15 में भाग देंगे, 3 बार गया आपको, 5 दिया 15, 3 की गुणा होएगी ऊपर, 3 दिया 9। ठीक, माइनस का चिन्ह, 3 से 15 में भाग 5 बार गया आपका, और 5 दूनी 10, मोड का चिन्ह ऐसे ही आ गया। अब देखिए 10 में से 9 गया, आपका बचेगा -1, क्योंकि माइनस का 10 बड़ा है, और नीचे आपका 15, मोड ऐसे ही रहेगा। अब देखिए मोड में संख्या माइनस की आ गई, लेकिन हमने क्या सीखा है, मोड से जब संख्या आएगी बाहर तो प्लस की ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब 7 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, अब 7 से भाग दी 21 में, 3 बार गया, 3 नाम 27, प्लस, यहाँ माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस लगाया, अब प्लस है तो प्लस, 3 सत्ते 21, 7 बार गया आपका। 7 से 11 में जब गुणा करेंगे तो आप उल्टा पढ़ सकते हैं, 11 सत्ते 77। ठीक है, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ना कि 7 से 11 में कैसे चलें, छोटे बच्चे होते हैं जो, तो आप 11 से 7 में कर देना उल्टा। ठीक है, या आप गुणा करके भी देख सकते हैं अगर बड़ी संख्या आती है। ठीक है, अब देखिए 77 में से 27 घटाना है हमें। ठीक है, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 50 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 77 बड़ी संख्या है। ठीक है, नीचे आपका 21 बचा। मोड ऐसे ही चल रहा है। अब मोड में से हम जानते हैं संख्या कैसे निकल के आती है, प्लस की। ठीक है, ये पहले ही प्लस की थी तो अब भी प्लस की ही आएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिया है। अब ये कैसा है, गुणा वाला सवाल है दोस्तों। ठीक है, गुणा में एलसीएम नहीं लेते हैं, तो क्या करते हैं, गुणा में देखते हैं कि कुछ कट रहा है क्रॉस में या नहीं, या ऊपर नीचे भी आप देख सकते हैं ये कट रहा है किसी से नहीं। तो कोई सी भी संख्या किसी से नहीं कट रही है, या एक संख्या से भी दोनों नहीं कट रही हैं। ठीक है, अब देखिए जब नहीं कट रही तो ऊपर के ऊपर गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21, 21 कैसा आ जाएगा आपका,
-3 से -7 में, तो माइनस माइनस प्लस होता है आपका। और 5 और 11 जब गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55। मोड लगा हुआ है आपका। अब मोड से जब संख्या बाहर आएगी तो कैसी आएगी? प्लस की। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये किसी से कट रही हैं तो काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं कट रही हैं। अब देखिए दूसरा सवाल हो चुका है, तीसरे पर चलते हैं। देखिए तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 हो तो मोड x प्लस मोड y का मान है। सही विकल्प दिए हैं 4 इसके। ठीक है, सही विकल्प का अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, सही वाला इनमें से चुनकर। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है कॉपी में दोस्तों। ठीक है, x बराबर -1/2 है, y का मान 3/4, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x की जगह x का मान रख देंगे -1/2, रख दिया दोस्तों, प्लस y की जगह 3/4 जो मान दिया है। ठीक है, यही तो मान ज्ञात करना है अब हमें। अब हमारा सवाल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हल। अब देखिए मोड से कैसे निकलता है संख्या, मतलब निकलती है जब प्लस की 1/2 हो गया, प्लस 3/4, पहले ही प्लस किया तो ये प्लस की बाहर आएगी। ठीक है, अब ये सिंपल हमारा सवाल बन चुका है। एलसीएम लेंगे जब हम तो 4 एलसीएम आएगा इसका। 2 से 4 में भाग दिया, 2 बार गया, और 2 के ऊपर गुणा 1 में, 2 1 कम 2। 4 से 4 में भाग देंगे जब 1 बार जाएगा, 1 तिया 3। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया आपका? 5/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें से बहुविकल्प सही चुनना था, तो ये आपका 5/4 वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोड में है माइनस, फिर अंदर ब्रैकेट में 3/-7 का मान है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3/7, और 3/7 का हम जानते हैं जब मोड में से बाहर निकालेंगे तो 3/7 ही आना, तो आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 5वां सवाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x का मान -5/7, y का मान 3/4, तो मोड x गुणा मोड y का मान बताना है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा राइट है। ठीक है, इस सवाल को लिखता हूँ मैं। देखिए सवाल लिख लिया है, मोड x गुणा मोड y का मान ज्ञात करना। x का मान रख देंगे -5/7, रख दिया है, गुणा y की जगह 3/4। ठीक है, हल हो चुका है सवाल। अब देखिए मोड में से संख्या बाहर आएगी तो प्लस बन जाएगा, 5/7 हो गया, 3/4 पहले ही प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देख गुणा वाला है तो गुणा की तरह करेंगे। कुछ कट रहा है क्या आपका? नहीं कट रहा, तो 5 तिया 15, ऊपर गुणा आपकी ऐसी 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बुक में दिखाई देता हूँ मैं, इसका आंसर पूछा था तो हमारा ये 15/28 वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 6 में भी क्या करना, देखो परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। कौन से हो जाएंगे दोस्तों? हमें पता निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो जब निरपेक्ष मान निकालते हैं तो मोड लगाते हैं। -5/7 पर जब आप मोड लगाएंगे तो 5/7 ही मान आएगा इसका सीधा सीधा, और इसका माइनस से माइनस पहले ही कट जाएगा, 5/7 का भी 5/7 ही आएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7वां सवाल लेते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन में कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में, यानी कि ये बॉक्स जो बन रहा है तो उपयुक्त चिन्ह इनमें ये बराबर या ये। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पहले का नाम है ग्रेटर देन, बराबर या लेस देन। ठीक है, इनमें से चिन्ह कौन सा आएगा इन बॉक्सों में वो लगाने। ठीक है, पहला सवाल हम लेते हैं, कॉपी में उतारते हैं। देखिए सवाल लिख लिया है, -3/4 को जब हल करेंगे तो ये बाहर निकल कर आपका 3/4 आ जाएगा, क्योंकि मोड में से जब संख्या थे प्लस क्या थे। ठीक है, अब देखिए ये बॉक्स ऐसे ही चलता रहेगा आपका। इसको हल करना है हमको। 4 और 8 का एलसीएम लिया जब तो 8 आया। ठीक, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। ठीक है, -6, 8 से 8 में भाग दिए, एक बार गया आपका, 1 पंजे 5,
ये मोड ऐसे ही चल रहा है आपका। 6 में से 5 गया 1, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाहर संख्या आएगी, ठीक है, देखते 6 में से 1 गया, जब माइनस का 1 बचा तो -1/8 जब इसका मोड से बाहर आएगा तो आपका आएगा 1/8, ठीक है। मोड से बाहर आ जाएगा तो प्लस का आता है, हमको पता है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी, या दोनों बराबर हैं, यहाँ ये चिन्ह लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे देखेंगे हम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। देखिए एक तरीका तो ये है, नीचे आप हर समान कर लेंगे, ठीक है। हर समान कैसे करेंगे, 4 है यहाँ पर 8 बनाया जा सकता है, तो जब 8 बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 से गुणा करने पर 8, 2 से गुणा यहाँ करेंगे तो 2 से ही ऊपर करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो 3 दूनी 6, आपका होगा 6/8, इधर आपका 1/8 ही है, ठीक है। अब देखिए नीचे जब हर समान हो तो बस ऊपर वाली संख्या देखनी है, जिधर ऊपर की संख्या बड़ी वही आपकी बड़ी हो जाएगी। तो 6 बड़ा है ऊपर तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो आप इसमें चिन्ह लगाएंगे ऐसे, ठीक है। जिधर ये मुंह खुला हुआ रहता है वो उधर की संख्या बड़ी होती है, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैं कॉपी में उतारता हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल, इसमें भी ऐसे ही बताना है कौन सा इनमें से चिन्ह आएगा, ठीक है। देखिए पहले में हमने यहाँ चिन्ह लगाया था, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा करते हैं, इधर को अलग सोल्व करेंगे, इधर को अलग, ठीक है। जो सा बड़ा आएगा उधर की चिन्ह लगा देंगे, या देखते हैं दोनों बराबर आएगा तो बराबर भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 8 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24, ठीक है। आप एलसीएम कर सके देख सकते हैं, और एलसीएम अगर निकलना नहीं आता है तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सिखाया हुआ है, प्ले लिस्ट जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। 8 तिया 24, 3 तिया 9, आपका 9 आ जाएगा, प्लस 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 8 दूनी 16, मोड ऐसे ही चल रहा है अभी। अब देखिए 4 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, 4 छिंग 24, 6 तिया 18, प्लस 24 से 24 में भाग देंगे एक बार, 1 से 22 में गुणा 22 का 22। अब देखिए 16 में से 9 गया तो आपका 7 आएगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 16 ज़्यादा है। और जब मोड में से बाहर निकालेंगे आप तो हमें पता है प्लस क्या आते हैं, हमने इसलिए प्लस का ही लिख दिया है पहले से ही, ठीक है। अब 22 में से 18 गया आपका तो कितना बचा 4, ठीक है। और बटे 24, यहाँ मोड लगाते दोस्तों तो भी हमारी प्लस में बाहर निकल कर आ जाती, तो हमने यहीं मोड हटा दिया है, ठीक है, प्लस का आ गया। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। अब इसमें जो हर है अपने आप ही बराबर हुए हुए मिल रहे हैं, ठीक है, अपने आप ही। इसमें हमको हर बराबर करने पड़े थे, इसमें अपने आप ही मिल रहे हैं, तो ऊपर की संख्या जिधर बड़ी होगी उधर को चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो आपका चिन्ह लग जाएगा, इधर बड़ी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसके 4 पार्ट थे, 2 मैंने आपको करा दिए हैं, तीसरा और चौथा आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3 वाला कैसे होता है, मैंने सब आपको करा रखा है, पीछे गुणा वाले कैसे होते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो पहले आप पीछे की वीडियो जाकर देखिए, ठीक है, 1A से लेकर 1G तक जो मैंने सिखाया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, 8वें पर, ठीक है। यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि मोड x प्लस वाई बराबर मोड x प्लस मोड वाई, यानी कि ये सिद्ध करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये दोनों मान दिए हैं x और y के, तो ये दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं दोनों तरफ या नहीं, ठीक है। x और y का मान ही रखेंगे, पहले से हम करते आए हैं, 5/9, y का मान रखा 2/3, मोड लगा दिया, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, अलग अलग मोड दिया है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि दोनों तरफ मान हमारा तब भी बराबर आएगा या नहीं, ठीक है। अब देखिए y x का मान 5/9, मोड लगा दिया, प्लस 2/3, मोड लगा दिया, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 9 का तो 9 ही आएगा, ठीक है। अब 9 से 9 में भाग दिए एक बार तो यहाँ आपका 5 ही आएगा, प्लस 3 से 3 बार कटेगा 9 तो 3 दूनी 6, मोड। अब देखिए मोड में से संख्या निकालनी है, 5/9 बाहर, तो 5/9 ही आएगी, हमको पता है।
2/3 बाहर निकल कर 2/3 ही आएगा। ठीक है, 5 और 6 कितने हो गए आपके 11, 11/9। ठीक है, अब जब मोड में से निकालेंगे यह संख्या हम, तो ये तब भी प्लस की आएगी, हमें पता है। तो हम मोड लगाने के बजाय अब यहीं छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, इधर 9 आएगा। और सेम संख्या जब इधर बनी थी तो इधर भी ऐसे क्या ऐसे आएगा, 9 एकम 9 5 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11/9। चाहे आप इधर पहले मोड लगा सकते हैं, फिर इधर को निकाल लेंगे इसे बाहर, 11/9। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। इसने कहा था दिखाइए कि ये दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। ठीक है, सिद्ध हो चुका है। तो इसका जो देखिए नेक्स्ट सवाल है, 2 सवाल थे इसमें, पहला मैंने कर दिया, आप दूसरा कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, दोनों बराबर ही आएंगे। 9th के भी 2 सवाल हैं, पहला और दूसरा, इसमें बराबर दिखाना है, सेम तरीके से होएगा। इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, करके 9वां सवाल कॉपी में लिखता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, x का मान ये है, y का मान तो ये दिखाना है। इसमें देखिए लेस देन का चिन्ह है, यानी इधर की जो संख्या आएगी वो छोटी आएगी क्या, देखते हैं ट्राई करके। x का मान रखा 15/13, y का मान रखा -2/11। तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये 2 चिन्ह आ गए हैं। x का मान रखा 15/13, मोड अलग है इसका, और -2/11 इसका मोड अलग है। ठीक है, अब करते हैं हल। प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, 15/13 -2/11। ठीक है, ये पीछे सब सिखाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब तो हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी करते रहें। इधर देखिए, मोड में से जब संख्या निकल के आएगी 15/13 प्लस का आ जाएगा। अब माइनस का तो भी बाहर निकल कर प्लस क्या थे, 2/11। ठीक है, अब देखिए 13 और 11 का एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों की ही मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम आएगी, क्योंकि 13 और 11 किसी से कटते नहीं है। ठीक है, तो 13 और 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 11 और 13 की गुणा कैसे करेंगे, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, 143 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 13 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 11 बार जाएगा। हमें पता है जब दोनों की गुणा करके ये एलसीएम आया है, तो जब 13 से भाग देंगे 11 बार ही घटेगा। ठीक है, अब 11 के ऊपर गुणा यानी कि 15 में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब एलसीएम दोनों की ये मल्टीप्लाई आता है तो 11 की 15 में गुणा होनी है और 13 की 2 में। ठीक है, 11 से 15 में करते हैं, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, 165 माइनस इधर 13 दूनी 26। ठीक, अब देखिए 13 और 11 का इधर भी एलसीएम लेंगे, 143, 11 की 15 में गुणा 165 प्लस 13 दूनी 26। अब देखिए 165 में से 26 घटाना है, 15 में से 5 में से 6 नहीं जा सकते, दाई लेंगे, 15 में से 6 गए 9। ठीक, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 2 गया 3 और 1 का 1, 139/143। ठीक है दोस्तों, जब मोड में से बाहर निकाल दिया तो प्लस का ही आना है, तो हमने ये मोड में से बाहर निकाल दिया है। अब इधर के जुड़ेंगे, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 6 2 7 और 1 8 और 1 का 1, 181/143। अब देखिए हर दोनों के समान है, ऊपर की संख्या जिधर बड़ी वही संख्या बड़ी हो जाएगी। 139 छोटी है, 181 बड़ी, तो देखिए सही लिख रहा है ये चिन्ह, तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यानी कि ये जो चिन्ह था हमने सही दिखा दिया है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन बचा लास्ट। देखिए 9वीं का मैंने पहले कराया था, ये सेकंड आपको खुद करना है। ठीक है, सारे ही मैं ही करा दूंगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप खुद से कुछ ट्राई करेंगे तो ही आपको कुछ आ सकता है। ठीक है, 10वां देखिए, ऐसी 2 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। अब देखिए 1/2 है,
निरपेक्ष मान, हमको पता है निरपेक्ष मान धनात्मक संख्या आता है, इसमें भी 1/2 है। तो ये 1/2 संख्या जो आ सकती है, किसकी आ सकती है, हमें दो परिमेय संख्या बतानी है ऐसी। देखिए मैं बताता हूँ। पहली संख्या क्या है, निरपेक्ष मान 1/2 दिया है इसने। अब देखिए पहली संख्या 1/2 ही हो सकती है, एक तो 1/2, ठीक है। इसकी भी निरपेक्ष मान 1/2 आएगा, क्योंकि प्लस में हमें पता है जब इसका मोड करेंगे 1/2 मोड 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, -1/2 लगा देंगे हम, क्योंकि माइनस का भी जब मोड करेंगे -1/2 तो भी आपकी 1/2 ही आएगी। देखिए 1/2 1/2, ठीक है। तो हमें दो परिमेय संख्या बतानी थी, तो आप एक लिख सकते हैं 1/2 -1/2, दोनों संख्या होगी। तो दोस्तों हमने इसमें पूरी अभ्यास 1H को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे अगली अभ्यास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।